आरएस स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। औद्योगिकीकरण का युग। आरएस स्टाइल चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रश्न नंबर 1, शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पाद प्रणाली के आधार दिए थे? ऑप्शन ए गिल्ड, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी नील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 2, कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास या ऊन कटाई के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होती है? ऑप्शन ए फ्लज, ऑप्शन बी कार्डिंग, ऑप्शन डी स्पिनर, ऑप्शन डी स्प्लेंडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्डिंग का। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा है था? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी कपास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1871 ईस्वी में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूकॉमन, मैथ्यू वोल्टेन ने, जेम्स वाट ने, जेम्स हॉपिंगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरोध होने के क्या कारण थे? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी मूल्य वृद्धि, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेरोजगारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 7, यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब से शुरू किया? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1720 ईस्वी में, सी 1735 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1750 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब से शुरू किया? 1750 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। भारतीय व्यापार पर किसने एकाधिकार स्थापित कर लिया था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी ब्रिटिश, डी पुर्तगाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। गुमास्ता का क्या कार्य था? ऑप्शन ए कपड़ा बनना, ऑप्शन बी कपास उत्पादन करना, ऑप्शन सी कपड़े की गुणवत्ता जांचना। ये सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़े की गुणवत्ता जांचना। अगला क्वेश्चन है मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिलने से उत्पादन कब से प्रारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी से, 1874 ईस्वी से, 1884 ईस्वी से, 1896 ईस्वी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहले लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बे, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े उद्योग भारत में कहाँ स्थित थे? ऑप्शन ए बंगाल में, मद्रास में, चिनसुरा में, सूरत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल में। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए उनकी संभाव्यता पर, ऑप्शन बी उनकी प्रौद्योगिकी पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जौहरी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
पुनःपूर्ति योग अजय मानवकृत HTG, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनःपूर्ति योग। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। लोही आयस किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरण योग, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी वेब, ऑप्शन डी अन्वीकरण योग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्वीकरण योग। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए बागान, ऑप्शन बी चारागाह, ऑप्शन सी भूमि, खनिज संसाधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज संसाधन। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1990 में, वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी वर्ष 1991 में, ऑप्शन डी वर्ष 1993 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1952 में। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, नदी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नदियों द्वारा। प्रश्न नंबर 7। स्थायी चारागाह किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। स्थायी चारागाह किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या था? ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का। ऑप्शन है गहन खेती, ऑप्शन बी अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अति पशुचारण। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? NCERT का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021। पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय, रबर, कपास, गेहूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्रों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैदानी क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिए सुझाव दीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 और 17-12 में भी आ चुका है क्वेश्चन। कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए। कुटीर उद्योग का आर्थिक विकास में क्या महत्व है? ऐसा भी आपको एग्जाम में आ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग के 3 लाभ बताइए। ऐसा भी आ सकता है यूपी बोर्ड 2021 में। भारत के कुटीर उद्योग के विकास के लिए 6 सुझाव बताइए। बताते हैं उत्तर। कुटीर एवं लघु उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। नंबर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जिन उद्योगों की निवेश सीमा 5 करोड़ तक होती है लघु उद्योग कहलाती है। कुटीर उद्योग में हो जाएगा आपका जिन उद्योगों में उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ये उद्योग यंत्रों व विद्युत पर आधारित होते हैं। ये उद्योग केवल मानवीय कार्य पर आधारित होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। भारत में कुटीर उद्योग के विकास की अनेक संभावना विद्यमान है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय संसाधनों के प्रयोग से उद्योगों को विकसित किया जा सकता है। काफ़ी प्रयासों के पश्चात भी कुटीर उद्योग के विकास में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुटीर उद्योग के विकास के निम्नलिखित सुझाव है। नंबर 1 पूंजी की उपलब्धता। हेडिंग आपको डालनी होगी। सरकार को पूंजी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा जिससे कुटीर उद्योगों को विकास में सहायता मिल सके। यहाँ तक हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नंबर 2
संसाधनों का प्रयास सरकार को स्थानीय संसाधनों के प्रयोग को विशेष बल देना होगा। नंबर 3, विरोधी कारण की अनिवार्यता, मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में विरोधीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में कुछ उद्योगों का विकास संभव नहीं है। कौशल विकास की सुविधा, सरकार को स्थानीय स्तर पर युवाओं के कौशल विकास की व्यवस्था करनी चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता, सरकार को कुटीर उद्योग में से संबंधित कच्चे माल की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। विपणन की सुविधा, सरकार को कुटीर उद्योग में निर्मित उत्पादों के विपणन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कुटीर उत्पाद की बाजार तक पहुँच हो सके। कुटीर एवं लघु उद्योग का आर्थिक विकास के महत्व और लाभ लिखेंगे। कुटीर एवं लघु उद्योग में कम पूंजी में शुरू हो सकते हैं, अर्थात कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कुटीर एवं लघु उद्योग रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। नंबर 3, कुटीर एवं लघु उद्योग में भारत की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत, जीवंत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में बनने की क्षमता है। नंबर 4, भारत में युवा जनसंख्या अधिक है, उसका उचित कुटीर उद्योग लघु उद्योग में किया जा सकता है। आदर्श स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आदर्श स्टडी चैनल में आपका स्वागत है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी आर्द्रभूमिक जल, ऑप्शन सी समुद्री जल, ऑप्शन डी नदी का जल, ऑप्शन सी समुद्री जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी टेहरी, ऑप्शन सी दामोदर घाटी, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चेनाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है ये सही विकल्प। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आ चुका है। ऑप्शन ए दामोदर, महानदी, कृष्णा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? महानदी। करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा। टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी, रामगंगा, भागीरथी एवं मेलंगना। शारदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागीरथी मेलंगना। बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आ सकता है। माता टीला, रामगंगा, गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठे फ्रेश वाटर पानी का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%, 4%, ऑप्शन सी 2.5%, 3.5%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? 10%, 6%, 5%, 4%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। बताते हैं अगले क्वेश्चन का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। क्यों भारतीय कृषि के प्रचलन के किन्हीं 4 कारणों का
विवेचना कीजिए। 2018 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। भारतीय कृषि के परिश्रम के किन्हीं 6 कारणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय आज भी कृषि है, परंतु भारतीय कृषि अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का प्रयोग साधन होने के बाद भी उत्पादकता की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ी हुई है। यहाँ अभी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों से कम है। आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने के कारण। कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि उत्पादन कम होने के कारण को निम्नलिखित बिंदु द्वारा समझा जा सकता है। कृषि की वर्षा पर निर्भरता। भारत में सिंचाई के संसाधनों के अभाव के कारण आज भी भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चित मात्रा का नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, जिसका उत्पादन कम होता है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। कृषि जोतों का छोटा आकार। आपको बोर्ड परीक्षा में हेडिंग डालना होगा, जब भी आपको हेडिंग के नंबर मिलेंगे। भारत में 51% कृषि जोते 1 हेक्टेयर से भी कम आकार की है। इसका कारण अधिक जनसंख्या तथा परिवार में भूमि का बंटवारा होना है। छोटी जोतें छोटी होने के साथ बिक्री भी होती हैं, अतः इन पर वैज्ञानिक ढंग कृषि नहीं हो सकती, जिस कारण पैदावार कम होती है। उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना। ऐसे हेडिंग डालना होगा। भारत में उच्च पैदावार वाले उन्नत बीज सुलभ नहीं हैं। यदि है भी तो वे ऊंचे मूल्य पर बिकते हैं। इस कारण किसान निम्न उत्पादकता वाले बीजों का ही प्रयोग करते हैं, जिस कारण पैदावार भी निम्न होती है। भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। जो देश की जनसंख्या बढ़ रही है, त्यों लोगों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्रों को रिहायशी क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा रहा है, जिस कारण लगातार कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जिसकी परिणति न्यून उत्पादकता के रूप में हो रही है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव। भारत में अधिकांश भागों पर कृषि योग्य भूमि तो है, किंतु सिंचाई के साधन का अभाव है, जिसका उत्पादकता न्यून होती है, क्योंकि सिंचाई के लिए वर्षा होना पड़ता है। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार। सरकार को कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की साधनों जैसे कुएं, नलकूप, नहर आदि का विस्तार करना चाहिए, जिससे कृषि केवल वर्षा पर निर्भर रहे। नंबर 2 हेडिंग है आपकी उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर बीज एवं उर्वरक गोदाम स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि किसान को उन्नत बीज एवं उर्वरक आसानी से तथा सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो। भूमि संरक्षण। वृक्षारोपण, चकबंदी तथा किसानों के द्वारा भूमि संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे भूमि संरक्षित रहे। वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जा सके, जिससे द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। साख सुविधाओं का विस्तार। सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख एवं सूक्ष्म साख सुविधाओं का संचालन करके किसान को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करा, जिससे वे आसानी से उन्नत बीज उर्वरक तथा कृषि उपकरण खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि शिक्षा का प्रसार। समय समय पर गांव में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों के द्वारा कृषि शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के युग में यह कठिन कार्य नहीं है। फसलों की रक्षा के उपाय। नंबर 5 उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसलों का जंगली पशुओं, कीटाणु तथा रोगों से बचाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार को विज्ञापन व अन्य माध्यमों से कृषि में जागरूकता लानी चाहिए। कीटनाशक एवं दवाइयों का प्रबंध गाँव में ही उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना चाहिए। अगले क्वेश्चन के साथ
आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्राचीन काल से चली आ रही कृषि पद्धति को बदलने की आवश्यकता है, जिसके लिए आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। चकमंडी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हेडिंग जरूर लिखनी होगी आपको। छोटे छोटे एवं बिखरे खेतों का एकीकरण करना आवश्यक है, ताकि आर्थिक जरूरतों को आर्थिक जरूरतों में परिवर्तित किया जा सके, जो चकमंदी के माध्यम से किया जा सकता है। महत्व आकार के खेतों से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। आदर्श स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।